आप सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष निधि में स्वागत है। इस कुंडली से आप पूर्व से ही परिचित हैं। इसके बारे में हमने जाना था। लग्न और चंद्रमा की स्थिति, कुंडली के बल को भी हमने समझा था और ये सब अन्य प्रभाव को हमने समझा था। जातक का स्वभाव कैसा होगा इसको हम जानने का प्रयास किए थे। आज हम इस कुंडली के दूसरे भाव को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे भाव से धन की स्थिति, कुटुंब की स्थिति, जातक का खान पान, जातक का जो है वाणी, ये सब चीज़ों को यहाँ से जाना जाता है। संस्कारों की बात यहाँ से होती है। यहाँ से हम आँख के बारे में भी विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जातक के इस भाव में बल कितना है। तो देखिए, इस दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है। इस राशि के ऊपर ना किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, ना किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव है। तो चलो, हमने इस भाव को अच्छा समझा। अब भाव स्वामी को देखते हैं, भावेश को देखते हैं। तो भावेश बनता है मंगल, और मंगल जो है 10वें भाव में कर्क राशि में यहाँ स्थित है। कर्मेश के साथ, चंद्रमा कर्मेश के साथ मंगल की स्थिति, इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। सामान्य रूप से लोगों का ध्यान जाता है कि यहाँ मंगल नीच राशि का बैठा हुआ है। चलो, मान इससे को हम मना नहीं कर सकते कि नीच राशि का नहीं बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या चंद्रमा की राशि मित्र की भी राशि है। 10वें भाव में मंगल जो है दिग्बल प्रधान हो जाता है। और यदि हम षडबल में जाकर के देखो तो आप ऐसे स्थित मंगल को हमेशा बलवान ही पाएंगे। तो मंगल की यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है कर्मेश के साथ, और यहाँ मंगल के ऊपर किसी शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है। तो इसको हम अच्छा मानते हैं। अब हम देखते हैं कि कारक। मैंने हमेशा बताया कि भाव और भावेश से ज़्यादा महत्व, ज़्यादा योगदान कारक का होता है। कारक की स्थिति बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है। तो दूसरे भाव के कारक के रूप में हम देखते हैं गुरु को। गुरु की स्थिति कहाँ है? सिंह राशि में है, एकादश भाव में है। बहुत अच्छी स्थिति है। शनि और राहु के साथ ये ग्रह जो है गुरु युत है। शनि इस पत्रिका में योगकारी ग्रह है, तो शनि के साथ स्थिति को हम बहुत अच्छा मानते हैं। राहु को हम उतना बुरा नहीं मानते, क्योंकि एकादश भाव में सभी ग्रहों की स्थिति जो है अच्छी होती है, अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ शनि और राहु के साथ युत है, उसको हम सामान्य अच्छा मानते हैं। लेकिन एक तरफ सूर्य और दूसरे तरफ मंगल की स्थिति यहाँ पाप करतरी बना हुआ है, और इन दो पापी ग्रहों के प्रभाव के कारण जो है गुरु यहाँ पीड़ित हो गया है। इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। देखो, भाव को हमने अच्छा माना, भावेश को हमने अच्छा माना, भाव और भावेश को हमने सामान्य अच्छा माना, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि किसी शुभ ग्रह की यहाँ स्थिति का प्रभाव नहीं है। और भाव और भावेश को हमने समझा। उसके बाद हम यहाँ कारक को लेते हैं। तो कारक को तो हमने बताया कि कारक यहाँ पीड़ित हो गया है, तो भाव भावेश का सामान्य शुभ प्रभाव है, लेकिन कारक यहाँ पीड़ित होने के कारण अब हम देखते हैं नवमांश पत्रिका में। नवमांश पत्रिका को मैंने यहाँ लगाया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। नवमांश पत्रिका में मंगल की स्थिति द्वादश भाव में है, जिसको अच्छा नहीं कहा जाता। हालांकि वो धनु राशि का है, उसके बाद भी इसको हम थोड़ा सा पीड़ित ही मानेंगे। और गुरु की स्थिति छठे भाव में है। छठे भाव की स्थिति को गुरु के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। तो अब यहाँ देखते हैं कि शुक्र को विपुल धन कारक कहा गया है। इसकी स्थिति यहाँ लग्न में है, लेकिन शुक्र भी दो दो पापी ग्रहों, एक मंगल से दृष्ट है और दूसरा शनि से दृष्ट है। इसको हम अच्छा नहीं मानते। अब हम जातक को क्या बता सकते हैं इस भाव के बारे में? तो देखिए, इतने प्रभाव को समझने के बाद, इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम ये जान सकते हैं कि जातक के पास कभी धन की कमी नहीं होगी। जातक को धन का सुख निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही विपरीत प्रतिकूल ग्रहों की दशाएं या गोचर का जब प्रभाव होगा, तो धन के बारे में निश्चित रूप से जातक को कहीं कुछ सोचना पड़ सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है। उसके बाद भी हम यहाँ धन की स्थिति को बहुत अच्छा मानेंगे। कुटुंब को लेकर के यदि हम सोचें तो कुटुंब का सुख मिलेगा,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुटुंब का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, क्योंकि कारक यहाँ बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है और भाव और भावेश के ऊपर स्थिति अच्छी है लेकिन बहुत शुभ प्रभाव नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइए। यदि हमारा आज विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सबको जय श्री कृष्ण।